गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। पार्ट 3 तक सबका कोर्स कंप्लीट हो गया? ठीक है। आज हम आपका पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 है रहीमन विलास। रहीमन विलास के कवि हैं रहीमदास जी। तो पहले अपन पढ़ते हैं रहीमदास जी का जीवन परिचय। श्री रहीमदास जी का जन्म सन 1556 ईस्वी में हुआ था। आपका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था। जब आप 5 वर्ष के थे तब गुजरात के पाटन नगर में आपके पिता की मृत्यु हो गई थी। आपका पालन पोषण स्वयं सम्राट अकबर की देखरेख में हुआ था। आपकी कार्यदक्षता से प्रभावित होकर अकबर ने सन 1572 ईस्वी में आपको पाटन नगर की जागीर प्रदान की। सन 1576 ईस्वी में गुजरात विजय के बाद आपको गुजरात की सूबेदारी मिली। 1579 ईस्वी में आपको मीर अर्ज का पद प्रदान किया गया। सन 1583 ईस्वी में आपको अपनी योग्यता के उपद्रव का दमन किया, जिससे प्रसन्न होकर सन 1584 ईस्वी में आपको खाना की उपाधि और 5,000 का मनसब प्रदान किया गया। सन 1590 ईस्वी में आपको वकील की पदवी से सम्मानित किया गया। रहीम एक सहृदय, स्वाभिमानी, उदार, विनम्र, दानशील, वीर व्यक्ति थे। आपकी मृत्यु सन 1626 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में हुई। रहीम अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। आप हिंदू संस्कृति से अच्छी तरह परिचित थे। दोहों में रचित आपकी एक स्वतंत्र कृति नगर शोभा है, जिसमें 142 दोहे हैं। रहीम अपने बरवे स्थन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। आपका बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा सर्वोत्तम ग्रंथ है। रहीम ने कुछ सोठे भी लिखे हैं। रहीमदास जी के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और श्रृंगार परक रचनाएं दरबारी वातावरण के अनुकूल हैं। आपकी भाषा ब्रज और अवधी है। अब हम पाठ का केंद्रीय भाव पढ़ेंगे। रहीम के नीतिगत कथन जीवन के व्यवहारिक पक्ष के संबंधित हैं। इन कथनों में जीवन बोध के अनेक सूत्र प्रकट होते हैं। प्राकृतिक जीवन आरोग्य का वर्धक है। तृप्तिकारक वस्तु ही महत्वपूर्ण है। कुसम से कीर्ति नहीं बढ़ती। घर का भेदी कभी अच्छा नहीं होता। जैसे बड़े लोगों के व्यक्तित्व की शोभा क्षमा होती है, वैसे ही बच्चे की क्रीड़ा परक आतुरता भी उनकी शोभा है। सज्जनों से प्रेम टूटकर भी जुड़ जाता है। प्रेम जोड़ने का ही भाव है। मित्र वही है जो विपत्ति में सहयोग देता है। प्रस्तुत दोहों में सत्संगति, मित्रता, सज्जनता आदि के महत्व को प्रदर्शित भी किया गया है और इनके व्यवहारिक पक्ष को भी दिग्दर्शित किया गया है। अब अपन पाठ के दोहे पढ़ेंगे। पाठ में रहीमदास जी ने नीतिगत दोहों का उपयोग किया है। नीतिगत दोहे क्या होते हैं मालूम है आप सबको? नीतिगत दोहे वो होते हैं जिनसे मनुष्य को कोई शिक्षा प्रदान होती है, जिनको सुनकर या जिनको आत्मसंभव करके, आत्मसात करके हम कुछ अच्छे कार्य कर सकें, है ना। तो इनका संदर्भ आपको मालूम ही है। संदर्भ सबका एक सही रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मकरंद के रहीमन विलास नामक पाठ से ली गई हैं और इसके कवि कौन है? रहीमदास जी हैं, है ना। प्रसंग सबके अलग होते जाएंगे, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो पहला है रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छाड़ साथ खग मृग बसत आरोग्य वन हरि अनाथ के नाथ।
अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रहीमदास जी ने लोगों को बतलाया है कि हमें ज्यादा समय प्रकृति के समीप ही रहना चाहिए। अब व्याख्या आती है कि प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य जब बीमार पड़ता है तो वो कई प्रकार की औषधियों का सेवन करता है और विभिन्न प्रकार की औषधियां लेने के पश्चात भी वह ठीक नहीं हो पाता है। इसके विपरीत जो खग है, मृग है, पशु पक्षी हैं, वो कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, वन में रहते हैं। वहां क्या रहता है? प्राकृतिक वातावरण रहता है। और उन अनाथों का रक्षा करने वाले कौन होते हैं? स्वयं ईश्वर होते हैं। तो वो लोग कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले स्वयं ईश्वर उनके साथ रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अधिक से अधिक प्रकृति के समीप रहना चाहिए। आया समझ में? दूसरा है धन रहीम जलकूप को लघु जिए पे अघाए, उदती बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। अब इसका प्रश्न रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने छोटे लोगों के महत्व को बतलाया है। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि समुद्र कितना विशाल होता है ना, दूर दूर तक अपने को पानी पानी दिखाई देता है कि अपने को उसका अंत पता नहीं होता है कि समुद्र का अंत कहाँ है, इतना अति विशाल होता है। लेकिन वो क्या करता है कि उसके पास जाकर मनुष्य जो है प्यासा ही लौट आता है, क्योंकि समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता। मालूम है ना, समुद्र का पानी क्या होता है? खारा होता है, जो कि नमकीन रहता है। खारा मतलब नमकीन रहता है, उसको मनुष्य पी नहीं सकता। तो क्या है कि समुद्र इतना विशाल होते हुए भी लोगों की प्यास नहीं बुझा पाता। इसके विपरीत कुआं जो होता है वो बहुत छोटा होता है और उसका पानी पीकर मनुष्य अपनी प्यास बुझा लेता है, क्योंकि कुएं का पानी कैसा होता है? मीठा होता है। तो कुएं के पानी से मनुष्य की प्यास बुझ जाती है और समुद्र का पानी किसी की प्यास बुझा नहीं सकता है। रहीमदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा बड़ा बनने से कोई फायदा नहीं है कि हम किसी की मदद नहीं कर सकते। इससे अपेक्षा तो छोटे होने में भलाई है, छोटे होने पे हम दूसरों के काम तो आ सकते हैं। ठीक है। तीसरा है बसी कुसुम चाहत कुशल यह रहीम जिए सोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बस्यो परोस। अब यहाँ पर इसका प्रसंग रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रहीमदास जी ने बुरे लोगों की संगति पर का विरोध किया है ना। अब यहाँ पे कवि रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बुरी संगति से हमेशा बचना चाहिए। बुरी संगति में रहने के कारण हम में भी कुछ बुरे गुण आ जाते हैं, है ना। कहा गया ना कि काजल की कोठरी में जब अपन जाते हैं तो अपन अपने आप को कितना भी बचा कर चले, लेकिन काजल का काली कहीं ना कहीं हमारे ऊपर लगी जाती है। वैसे यह है कि अगर हम बुरे संगति के बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो कोई ना कोई अवगुण हमारे अंदर आ ही जाएगा, है ना। तो जिस प्रकार अब यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार समुद्र कितना विशाल है, समुद्र की महिमा हर कोई जानता है, और समुद्र के समीप ही क्या थी? लंका थी। तो क्या है, लंका में कौन रहता था? रावण रहता था। तो रावण ने क्या किया था? वो बुरी संगति में था, बुरे कार्य करता था, तो कोई भी उसको पसंद नहीं करता था। लेकिन क्या हुआ कि लंका के समीप में समुद्र के रहने से क्या हुआ? उसकी महिमा घटी। कैसे घटी? कि जब रावण ने सीता हरण किया था तो क्या हुआ था? श्री राम जी ने समुद्र को बांध दिया था, उस पर क्या बांध बना दिया था, उसको रोक दिया था। तो उससे क्या समुद्र की महिमा ही घटी थी। तो क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि हमें बुरे संगति से हमेशा बचना चाहिए। ठीक है। रहीमन असुआ नैन धरी जिये दुख प्रकट करे, जाही निकारो गहते तसना भेद कही दे। अब यहाँ पर प्रसंग रहेगा
कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि हमें घर की बातें, अपने घर की बातें कभी भी बाहर वालों को नहीं बतलाना चाहिए, इससे नुकसान हमारा ही होता है। अब व्याख्या है कि प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि मनुष्य के आंखों से बहने वाले आंसू सदैव दूसरों के सामने अपने दुख को प्रकट कर देते हैं। वो है कि अर्थात कि जब भी अगर हम दूसरों के सामने रोएंगे तो कोई ना कोई हमसे कुछ पूछेगा कि क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो। तो जो भी हमसे प्यार से पूछता है तो अपन सोचते हैं हमारा कितना अच्छा वो है, हमको कितना वो करता है, हमारी कितनी चिंता करता है, तो हम उसके सामने अपनी सारी बातें बोल देते हैं। तो कहता है कि अपने आंखों से बहने वाले आंसू अगर हम दूसरों के सामने दिखाएंगे तो हमारे घर का भेद दूसरों के सामने प्रकट हो जाएगा, जिससे दुनिया में हम हंसी के पात्र बनते हैं। क्योंकि जो दुख है, जो परेशानी है, वो हमें ही वो करनी है, हमें ही उनका निराकरण करना है, दूसरे आके हमारी मदद नहीं करते हैं। तो जिस प्रकार रावण का भाई कौन था? विभीषण था, है ना। विभीषण को रावण ने क्या अपने लंका से बाहर निकाल दिया था, तो वो क्या हुआ था? श्री राम से जाकर मिल गया था। अब श्री राम से जाकर मिलने पर उसने लंका के सारे भेद क्या हुए थे श्री राम को बता दिए थे। अगर विभीषण नहीं होता तो कभी भी रावण का वध नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके वध का रहस्य, उसकी मृत्यु का रहस्य केवल विभीषण को मालूम था और उसी ने जो श्री राम को बताया था। इससे क्या हुआ कि लंका का पूरा नाश हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि हम अपने घर के दुखों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो नुकसान हमारा ही होता है। जब लगी मित्र ना आपने तब लगी मित्र ना कोय, रहीमन अम्बु बिनु रवि नाहिन हित होय। अब प्रस्तुत उसमें कवि ने धन के महत्व को बतलाया है। रहीमदास जी के अनुसार जिस मनुष्य के पास, जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होता उसके कोई मित्र भी नहीं होते हैं, है ना। धन मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। धन के बिना कोई भी व्यक्ति अपने दैनिक उपयोग के वस्तुओं को नहीं कर सकता है, अपना जीवन यापन भी नहीं कर सकता है। जिस प्रकार कमल के फूल को खिलने के लिए सूर्य के प्रकाश और पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही मनुष्य को जीवित रहने के लिए धन और मित्र की आवश्यकता होती है। जिनके पास धन होता है उनके ही मित्र होते हैं, जिनके पास धन नहीं होता है उनके कोई मित्र नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमें इस संसार में रहने के लिए धन और मित्र दोनों की आवश्यकता होती है। अनकीनी बातें करे सोवत जागे जोए, ताही सिखाया जगाए वो रहीमन उचित ना होए। अब इसका प्रसंग रहेगा कि जो हमें किसी को भी जो हमारी बातें नहीं सुनते या मूर्ख व्यक्तियों को अच्छी बातें बताने से कोई फायदा नहीं है। व्याख्या रहेगी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति दिन रात सोते जागते केवल बेमतलब की बातें करते रहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, वैसा सोच रहा हूँ, तो ऐसे व्यक्तियों को समझाना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को समझाना अपना ही समय नष्ट करने के समान है। देनहार को और है भेजस सो दिन रेन, लोग भरम हम पे धरे याते नीचे नए। अब ये बहुत आईएमपी वो है, दोहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वो बताया है कि देने वाला कोई और है और लोग अपने आप पर ही घमंड करते रहते हैं। तो कवि प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि देनहार को और है भेजस सो दिन है, कि देने वाला कोई और है, वो हमें दिन रात कुछ ना कुछ भेजता रहता है ना, लेकिन
हम ये घमंड करते हैं कि ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, कि मैं ही सब कर रहा हूं, है ना। कि अगर आप अमीर हो और आप दान कर रहे हो तो क्या है, आप क्या सोचते हो, मेरे पास खूब पैसा है इसलिए तो मैं दान कर रहा हूं। लेकिन हमें अमीर किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है ना। हमें इस काबिल किसने बनाया कि हम दूसरों की मदद कर रहे हैं? ईश्वर ने बनाया है। लेकिन क्या रहता है कि हम अपने आप पे ही घमंड करने लगते हैं। तो वही रहीमदास जी कहते हैं कि देने वाला कोई और है और लोग अपने आप पे घमंड करते हैं कि ये सब नहीं कर रहा हूं और यही बातें सोच सोच के मैं दुखी हूं और इसी कारण मेरे क्या है, नेत्र क्या है, झुके हुए हैं, है ना। छिमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद, का रहीम हरियो को घटियो जो भ्रभु मारी लात। अब यहाँ पर कवि रहीमदास जी ने छोटों के महत्व को बतलाया है कि क्षमा करने में ही हमारी भलाई है ना। कि अब यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि अगर छोटे कोई गलती करते हैं या कोई उपद्रव करते हैं तो हमें बड़े होने के नाते उन्हें माफ कर देने में ही भलाई है। हमें उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि छोटे हैं, शरारतें करते हैं, ये उनका अधिकार है। तो हमारा भी कर्तव्य ये बनता है कि यदि कोई छोटे लोग कोई गलती करें या कोई परेशान कि यदि छोटे लोग कोई गलती करें तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें माफ कर दें। जिस प्रकार जो भृगु ऋषि थे वो क्या थे कि तपस्या कर रहे थे एक बार, तो भृगु ऋषि की तपस्या को श्री कृष्ण जी ने भंग किया तो उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने उन पर लात से प्रहार किया। लेकिन लात से प्रहार किसने किया? भृगु ऋषि ने किया। लेकिन श्री कृष्ण ने उनको माफ कर दिया था। इससे श्री कृष्ण की महिमा घटी नहीं थी, बल्कि वो और आदर के पात्र बन गए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि छोटे हमसे कोई गलती करते हैं तो हमारी महानता इसी में है कि हम उन्हें क्षमा कर दें, है ना। टूटे सृजन बनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टोटे मुक्ते हार। यहाँ पे रहीमदास जी ने सज्जन लोगों को मनाने में ही, उनके साथ में ही हमारी भलाई है, इस और इशारा किया है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति रहते हैं, यदि किसी बात से हमसे रूठ जाते हैं तो हमें बार बार उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि सज्जन लोगों की संगति में ही हमारी भलाई है। जिस प्रकार किसी माला जानते हो ना, मोतियों की माला, तो जिस प्रकार अगर माला टूट जाती है तो क्या होता है, मोती पूरे में बिखर जाते हैं। तो क्या करते हैं, अपन एक एक मोती को उठाते हैं और फिर उसकी एक माला बना लेते हैं, तो वो क्या हो जाती है, एक माला बन जाती है। तो वो ये कहने का तात्पर्य यह है रहीमदास जी का कि यदि सज्जन व्यक्ति, हमारे अपने लोग किसी बात से हमसे नाराज हो जाते हैं तो हमें उनको मनाने में ही हमारी उनमें भलाई है। जिस प्रकार मोती की माला टूटने पर मोती पूरे में बिखर जाते हैं, फिर हम उनको इकट्ठा करके एक सुंदर माला बना लेते हैं, उसी प्रकार जो लोग हमसे रूठे हुए हैं उन्हें भी हमें मना लेना चाहिए, उसी में हमारी भलाई है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चूर। अब आप लोग को मालूम है यहाँ पे कवि ने पानी के महत्व को बतलाया है। अब रहीमदास जी कहते हैं कि बिना पानी के मनुष्य के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पानी के बिना हर कोई सूना है। जिस प्रकार पानी के बिना मोती अधूरा है। मोती मालूम है समुद्र में मिलता है, जितना वो समुद्र के अंदर रहता है, जब वो सीप में से निकलता है तो पानी से ही उसकी चमक वो होती है ना, उस पानी के कारण ही वो चमकता है। अब चूना रहता है, चूना क्या है, अत्यधिक गर्म रहता है। यदि उसमें 2 बूंद पानी डालते ना तो वो क्या होता है, पूरा फटने लगता है ना।
तो चूने को क्या है, पानी के अंदर 3-4 दिन तक रखते हैं, तब वो उसकी गर्मी शांत होती है। और आटा आपको मालूम है कि आटा बिना पानी के गूंथा नहीं जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि पानी के बिना मनुष्य का अस्तित्व है ही नहीं। बिना पानी के कोई भी मनुष्य जाति जीवित नहीं रह सकती है। अतः हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए। मथत मथन माखन रहे, दही मही बिलगाए, रहीमन सोई मीत है, भीड़ परे ठहराए। अब यहाँ पर रहीमदास जी ने विश्वास पात्र मित्रता बारे में बतलाया है कि जिस प्रकार दही को भिगोने पर क्या होता है, मक्खन मक्खन ऊपर हो जाता है और छाछ छाछ नीचे रह जाता है, होता है ना। कि आप लोग अपने घर पे मम्मियों से पूछना, जब वो मलाई को इकट्ठा करती हैं, फिर वो जब मक्खन निकालती हैं तो मक्खन मक्खन ऊपर रहता है, छाछ छाछ नीचे रह जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सच्चा मित्र वही है जो परेशानी के समय हमारा साथ दे, हमारे साथ रहे। जो मित्र विपत्ति के समय हमारे साथ नहीं रहता, वह सच्चा मित्र नहीं होता है। ठीक है। तब लो ही जीवो भलो, दीवो हो न धीम, जग में रहीबो कुचित गति, उचितनो होए रहीम। अब रहीमदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य जीवन है तब तक हमें हमेशा देने का भाव ही रखना चाहिए। यदि हमें अपने आप को अमर रखना है तो हमें सदैव अपने मन में देने का भाव रखना चाहिए। जब तक हम सामने वाले को देते रहेंगे तब तक वो हमें याद करता रहेगा। जब हमारे मन से देने का भाव हट जाएगा तब हमें इस जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं रहता है ना। प्रश्न उत्तर इसके आपको पीडीएफ के माध्यम से दिए जाएंगे, है ना। तो धन्यवाद।